विकास गुप्ता जी, ये जो 36 मिनट का पूरा ऑडियो क्लिप जिसके महत्वपूर्ण हिस्से हमने देश के सामने रखे हैं, क्या समझ में आता है इससे आपको? क्योंकि यहां पर रिया चक्रवर्ती की दखल अंदाजी कितनी ज्यादा थी सुशांत सिंह राजपूत के पैसों के लेन देन के मामले में साफ साफ इस ऑडियो क्लिप से नजर आता है। विकास गुप्ता। चित्रा जी, अगर इस ऑडियो को सुना जाए तो मुझे लगता है कि एक बात तो प्रत्यक्ष है कि रिया के मन में सिर्फ सुशांत के हित के अलावा और कुछ भी इससे दर्शाया नहीं जा रहा। अगर देखिए, अगर आप भी अगर अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करें और अपने किसी खास मित्र से सलाह लें और वो अगर आपको कहे कि आप म्यूचुअल फंड्स में पैसा डाल दीजिए या एफडी में डाल दीजिए, मुझे बताइए कि वो कहां कंट्रोल कर रहा है। अगर रिया ये कहती कि आप एफडी मेरे नाम पे कराइए, म्यूचुअल फंड्स के अकाउंट मेरे नाम पे खोलिए और ये सारी जो पैसे हैं ये मेरे नाम पे रखिए, नहीं, तो मुझे सवाल ये है, देखिए आज तक ने जब ये सवाल उनसे पूछा था तो उन्होंने कहा कि मेरी दखल अंदाजी उनके पैसों के लेन देन के मामले में नहीं होती थी और यहां पर सुशांत सिंह राजपूत के पिता या उनकी 4 बहनों किसी की मौजूदगी नहीं है। या तो उनको सलाह देने वाले लोग मौजूद हैं या फिर रिया चक्रवर्ती उनके फादर। बड़ी तो स्वाभाविक बात है, कुछ और बातें कही और इस ऑडियो क्लिप में कुछ और बात है। नहीं चित्रा जी, उनका जो इंटरव्यू मैंने कई बार देखा है 3 चैनल्स पे, और उन्होंने कहा कि मैं कोई कंट्रोल नहीं करती थी उनके ऊपर, सिर्फ मैरिजुआना की अपनी डोज को रिड्यूस करो, सिर्फ इस बात को लेकर के। मुझे आप बताइए, अगर आप किसी घर में एक फ्लैट में रह रहे हैं, कोई ये बहुत बड़ा एस्टेट या महल तो था नहीं, अगर फ्लैट में कोई फाइनेंशियल प्लानर्स अगर आएंगे तो जो भी फ्लैट में मौजूद है अगर वो वहां उसकी उपस्थिति है और वो सिर्फ इतना ही कह रही हैं कि एफडी आप, और इससे बड़ी बात भी कि कोई भी एफडी आपके सिग्नेचर के बिना तोड़ी नहीं जा सकती, उसका पैसा कोई और नहीं निकाल सकता। क्या इस मुझे आप बताइए, में आपको रिया चक्रवर्ती की मासूमियत नजर आती है या आपको लग रहा है कि नहीं, पूरी तरह से जो परिवार आरोप लगा रहा है कि दरअसल पूरी तरह से रिया चक्रवर्ती ने अपने वश में करके रखा हुआ था और उनके हर एक फैसले में रिया चक्रवर्ती बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती थी, इवन उनको मोल्ड भी कर देती थी। अर्शी खान, क्या समझ में आया इस ऑडियो क्लिप के जरिए आपको? देखिए, मैं अगर ये देखा जाए कि फाइनेंशियल कुछ अगर वो उनसे सलाह ले रहे हैं तो उसके लिए तो मैं उनको बिल्कुल भी गलत नहीं ठहराऊंगी, क्योंकि अगर कोई अच्छा रिलेशन होता है, दोस्त बनते हैं तो सलाह लेना बनता है। लेकिन हाँ, अगर उनके पैसे का गलत इस्तेमाल किया गया है, रिया जरूर उनके ऊपर सवाल उठेंगे और मैं तो हमेशा से उन पर सवाल उठा रही हूँ, लेकिन जब भी मैं कुछ बात बोलती हूँ तो कहा जाता है कि किसी लड़की के चरित्र पे ये बात नहीं करना चाहिए। जब उनकी फैमिली, जो सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली उन पर आरोप लगा रही है, चीजें बोल रही है, तो फिर हम भी देखकर वही बात कह रहे हैं कि उन्होंने वो चीजें गलत की है। तो मेरे हिसाब से उनके चरित्र पे इस वक्त बहुत अलग अलग तरीके के आरोप लगना लाजमी है और मेरे हिसाब से वो अगर फाइनेंशियल चीजों में दखल अंदाजी करती थी तो शायद उनका पैसा भी उन्होंने कहीं ना कहीं हड़प के रखा होगा। आपको लग रहा है कि पैसा रिया चक्रवर्ती ने हड़प को रखा होगा? संजना जॉन, क्या आपको भी ऐसा ही लगता है? डेफिनेटली, जितना हम सुन रहे हैं, ऑब्वियसली ये काफी इनके फाइनेंशियल चीजों में उन्हीं का सबसे ज्यादा, सुशांत सिंह का ज्यादा बात ही नहीं सुन रहे, सबसे ज्यादा रिया का ही बातचीत हो रहे हैं। और बाकी इंटरव्यूज में जैसे पैनलिस्ट बता रहे थे, बाकी इंटरव्यूज में वो क्लियरली बोलते कि उनका ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं है। यहाँ ये चीज भी गलत है। अगर उनको पता था कि इनका तबीयत खराब है और उनको जो भी चीज पे आप ड्रग्स हो, मेडिकेशन हो, आपको कुछ उनको दे रहे हैं, वो उनको खुद पता, क्योंकि वो खुद दे रही है और देते हुए रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता उनके परिवार वालों को ये समझाना कि इसको ये प्रॉब्लम है। और दूसरी चीज, इनकी फाइनेंशियल चीजों में कम से कम इसकी फैमिली के किसी को इन्वॉल्व करना बहुत जरूरत है। इन सब को हटाते हुए, इनको किसी के कांटेक्ट में ना लाते हुए, सारा चीज अपने कंट्रोल में रखते हुए देख रहे हैं एंड ये है सबसे गलत बात। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।